टाइम मशीन एक ऐसी मशीन जहां से हम फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट ना नया नहीं है। आज से लगभग 130 साल पहले ही एस.सी. वेल्स नाम के इस व्यक्ति ने टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट निकाला था उनके बुक द टाइम मशीन में, जहां पर वो बात करते हैं टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। अब समय के साथ साथ टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट बढ़ता गया। अब कुछ साइंटिस्ट का तो सीधा मानना था कि टाइम ट्रैवलिंग इज जस्ट इन फिक्शनल स्टोरीज, ये असल में होती नहीं है। तो कुछ का मानना था कि इट्स नॉट फेक एट ऑल। शायद ऐसा हो सकता है कि जैसे हम टाइम ट्रैवलिंग को मानते हैं, सोचते हैं, शायद वो ऐसा ना। ये ना एक अमेरिकन एनिमेटेड शो है जो 1989 में आई थी और आज तक इसके 30,000 से भी ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं। अब तुम्हें एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ इस कार्टून के बारे में। इस कार्टून ने ना बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शन किए जो आगे जाके सच भी हुए। ये एपिसोड द सिम्पसन्स शो का वन ऑफ द क्रीपिएस्ट एपिसोड है, जहाँ में दिखाया जाता है एक लेडी को जो कि हॉर्स यानी घोड़े का मीट बना रही होती है और हॉर्स का जो बॉडी पार्ट होता है वो अपने खाने में डाल देती है और वो खाना सर्व भी करती है अपने कस्टमर को। एंड कस्टमर लोग खाते भी है बिना ये जाने कि वो खा क्या रहे। आप सुनो, ये तुम्हारा दिमाग हिला देने वाला है। 2011 में बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था यूरोप में, द हॉर्स मीट स्कैंडल। The horse meat scandal started in Ireland and the United Kingdom in January, but has since spread all around the EU. जहाँ पर यह पता लगा कि जो मीट सप्लायर थे उन्होंने चुपके से हॉर्स मीट डालना शुरू कर दिया था फॉर देयर प्रॉफिट, और हॉर्स मीट को सप्लाई करना भी शुरू कर दिया था होटल्स और रेस्टोरेंट में, और पीपल वेर ईटिंग विद नो आइडिया वो क्या खा रहे। जस्ट सोचो, द सिम्पसन्स शो ने ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था 1995 में, और मीट जो है वो और भी दिखा सकते थे लेकिन उन्होंने हॉर्स मीट ही दिखाया। ये एक मूवी है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि कैसे गवर्नमेंट हमारी फ़ोन की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके सुनती है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिम्पसन्स फैमिली पूरे यूएस के वाटर को पल्यूट कर देती है और बिकॉज ऑफ दैट पूरी की पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ जाती है और इसी के चलते उन्हें भागकर छुपना पड़ता है। और सोच के देखो गवर्नमेंट कैसे उनकी फैमिली को पकड़ती होगी। जो भी बातें सिम्पसन्स फैमिली अपने सेलफोन पर करती थी वो गवर्नमेंट सुन रही थी। सिम्पसन्स ने 2007 में ही ये बता दिया था कि कैसे गवर्नमेंट हमारी कन्वर्सेशन को सुनती है। Have you ever felt like the ads that you see on your social media feed are specifically targeted to you? It's almost like the app is listening to your conversation. I know it's happened to Katie on Instagram. Yeah, Charisse, you know, my friend and I were talking about a specific cruise that she went on, and just a few minutes later, an ad for that specific cruise popped up into my Instagram feed. So it made me wonder, if they're not listening, how could that happen? एंड तुम लोग ने काफ़ी नोटिस किया हो कि जो चीज़ हम बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ फ़ोन के सामने या कुछ करते हैं उसी का ऐड या कुछ आ जाता है हमारे फ़ोन पे। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लीजा को, जो कि द सिम्पसन्स शो की एक कैरेक्टर है, और हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे वो जाती है एक फॉर्च्यून टेलर के पास। अब आई होप यू गाइस नो द मीनिंग ऑफ फॉर्च्यून टेलर, एक ऐसा इंसान जो फ्यूचर यानी भविष्य देख सकता हो। आप यहाँ पर लीजा को 15 साल बाद की फ्यूचर लीजा से बात करनी होती है और वो बात करती भी है ऑन अ पिक्चर फोन अपने फ्यूचर सेल्फ से, जो कि आज के वक्त का फेस टाइम है। आप लोग जैसे इमेजिन करो 1995 में ये एक जैसा सपना या इमेजिनेशन ही था। पीपल हैड नो आइडिया ये फेस टाइम नाम की कोई चीज़ होती है। उस वक्त इस शो ने इसको ऑलरेडी दिखा दिया था। इसके अलावा सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉच को भी अपने शो में दिखाया है, जो कि उस वक्त एक्सेस भी नहीं करता था शायद। इस एपिसोड में ना हमें दिखाया जाता है ब्राज़ील वर्सेस जर्मनी का फुटबॉल मैच, और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कैसे जर्मनी ब्राज़ील को हरा देती है, यानी कि जर्मनी जीत जाती है ब्राज़ील से। और गेस व्हाट, जो रियलिटी में मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच, उसमें भी जर्मनी जीत गई थी ब्राज़ील से। आप पे तुम लोगों को द सिम्पसन्स शो के कुछ ऐसे प्रेडिक्शन दिखाने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम लोग तंग रहने वाले हो और तुम लोग खुद सोचने वाले हो कि क्या सच में द सिम्पसन्स शो के राइटर फ्यूचर से आए हैं, क्योंकि भाई इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब सीधा बोलता हूँ, कोई कर ही नहीं सकता। 2012 के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है लेडी गागा को, और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लेडी गागा का अपना खुद का हेडलाइनर शो है, और जस्ट टेक अ लुक हमें कैसे दिखाया जाता है कि लेडी गागा कैसे परफॉर्म करेगी। आई मीन भाई इतना एक्यूरेट कैसे कोई प्रेडिक्शन कर सकता है। एंड यू नो व्हाट, जो यूएस के करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका भी प्रेसिडेंट बनना ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था द सिम्पसन्स शो ने, वो भी एक बार नहीं दो बार। यस, 2024 का भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि कैसे 2024 में वो एक फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे
यूएस की। ओके, आई एम नॉट जोकिंग, बट ये एपिसोड तुम्हारा दिमाग खराब कर देने वाला है। इस एपिसोड ने एक्यूरेटली नोबेल प्राइज विनर प्रेडिक्ट कर दिया था। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कैसे बेन हेमस्ट्रोम इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीत जाते। और गेस व्हाट, जो 2016 में हुआ था उसमें भी बेन हेमस्ट्रोम नोबेल प्राइज विनर बने।